आज के संदेश का शीर्षक है याकूब का जीवन। याकूब का जीवन। तो हमने याकूब के बारे में बहुत कुछ सीखा है। तो शायद हम उन बातों को पहले से जानते हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन जब हम इन सारी बातों को एक साथ रखते हैं तो हम देख सकते हैं कि याकूब का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर हमारे लिए जो इन अंतिम दिनों में विश्वास का जीवन जी रहे हैं। तो आज का पाठ हमें याकूब के जन्म के बारे में बताता है। जैसा कि हम जानते हैं, वो जुड़वां भाइयों में से एक था, है ना? उसका बड़ा भाई एसाव था और याकूब छोटा भाई था। याकूब उन लोगों में से एक है जिसकी जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल रही। उसने बहुत कष्ट झेले। वह बाइबल के उन पात्रों में से एक है जिसने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। और जैसा कि हमने आज के पाठ में देखा, वह संघर्ष करते और लड़ते हुए पैदा हुआ था। वो चाहता था कि उसे पहिलौठे का आशीर्वाद मिले, लेकिन उसे नहीं मिला। एसाव पहले बाहर आया और वह एसाव की एड़ी पकड़े हुए बाहर आया, इसीलिए उन्होंने उसका नाम याकूब रखा। याकूब नाम का शाब्दिक अर्थ है धोखेबाज या जो एड़ी पकड़ता है। यही उसके नाम का असली मतलब है, जो एड़ी पकड़ता है। तो जब आप उस नाम के बारे में सोचते हो, जो एड़ी पकड़ने वाला है, तो आपको क्या लगता है उसका मतलब क्या है? क्या आपको लगता है कि यह एक सकारात्मक नाम है या नकारात्मक नाम? ये कोई सकारात्मक नाम नहीं है ना? सोचो, अगर तुम चल रहे हो और कोई तुम्हें एड़ी से पकड़ ले, ये तो तुम्हें फंसा देगा, है ना? यह तुम्हें गिरा देगा। और फिर उसके पीछे जो छिपा हुआ अर्थ है, वह है हटाने वाला या धोखे से स्थान लेने वाला। छल से स्थान लेने वाला कौन होता है? वो कोई ऐसा है जो धोखा देता है या चालाकी करता है ताकि किसी और की जगह ले सके। ये तो बिल्कुल याकूब की जिंदगी का ही हाल है ना? उसने अपने बड़े भाई की जगह जाकर अपने पिता को धोखा दिया ताकि वह पहिलौठे का आशीर्वाद पा सके। तो ये है याकूब की जिंदगी। तो ये आज हमारे लिए क्या मतलब रखता है? आदम के गिरने के बाद हम सब पापी हैं। हम सबका जन्म ऐसे नहीं हुआ जैसे कि हम पहिलौठे हों। हम सब पापी होकर पैदा होते हैं। लेकिन हम में से जो लोग यहाँ कलीसिया में हैं, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम भी पहले जन्म का आशीर्वाद चाहते हैं, जैसे याकूब चाहता था। तो याकूब की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि जैसे हम गिरे हुए इंसान हैं और जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, तो हमें भी आत्मिक पहिलौठे के अधिकार और आशीषों के लिए संघर्ष और लड़ाई करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे याकूब ने किया था। इसके अलावा हम इसे एक अलग नजरिए से भी देख सकते हैं। रिबका की तरह उसके गर्भ में भी जुड़वां बच्चे थे और वे आपस में लड़ रहे थे। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तो उसने परमेश्वर से पूछा, मैं ऐसी क्यों हूं? मुझे लगता है कि ये सवाल हर पापी को पूछना चाहिए जो धर्मी बनना चाहता है। रिबेका की तरह हमें भी ये पूछना चाहिए, मैं ऐसी क्यों हूं? मेरे अंदर ये संघर्ष क्यों है? मैं वैसा अच्छा क्यों नहीं हो सकता जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम हों? और परमेश्वर ने उससे कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तेरे गर्भ में दो जातियां हैं। और नतीजा ये निकला, छोटा या बड़ा, बड़ा छोटे की सेवा करेगा। तो इसका मतलब क्या है? हम सबके अंदर दो लोग होते हैं। हम सबके अंदर जुड़वान होते हैं। इस समय हमारे अंदर एसाव और याकूब दोनों हैं। एसाव शारीरिक व्यक्ति है, लेकिन वही पहिलौठा है। और याकूब आत्मिक व्यक्ति है, वो छोटा है। लेकिन ये परमेश्वर का वादा है कि बड़ा, जो शारीरिक है, वह छोटे की सेवा करेगा। यही तो परमेश्वर की मूल इच्छा थी जब परमेश्वर ने मनुष्यों को आदम के पतन से पहले बनाया था। जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, वह हमारे शरीर पर अधिकार करे ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। लेकिन पतन के बाद सब कुछ उल्टा हो गया। इसीलिए एसाव पहला जन्मा था। वो शारीरिक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए याकूब का जीवन और उसके सभी संघर्ष आज हमारे लिए बहुत अहम मायने रखते हैं। तो याकूब की जिंदगी को 7 चरणों में बांटा जा सकता है और वह 17 अलग-अलग जगहों से होकर गुजरा। 7 चरण और 17 स्थान, इन दोनों संख्याओं का बाइबल में बहुत गहरा अर्थ है। 7 पूर्णता का अंक है। 17 10 में 7 जोड़ने से बनता है। 7 का मतलब है पूर्णता और 10 का मतलब है संपूर्णता। तो 17 मसीह में पूरी जीत का नंबर है।
तो चलो याकूब की जिंदगी के 7 पड़ावों को देखें और जानें कि ये आज हमारे विश्वास के जीवन के बारे में हमें क्या सिखाते हैं। तो चलो सबसे पहले नंबर 1 को देखें। पहला चरण है पहिलौठे के आशीर्वाद के लिए लड़ाई करना। यही वो खाली जगह है। पहिलौठा, जैसा कि हमने देखा, वो लड़ते हुए ही पैदा हुआ था, संघर्ष कर रहा है। तो जैसा मैंने कहा, हमारे अंदर 2 व्यक्ति हैं, शारीरिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति। वे हमारे अंदर संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एसाव और याकूब थे। तो अगर हम परमेश्वर के वादों पर भरोसा करते हैं, तो ऐसा होगा कि आत्मिक जीत जाएगा। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। हमें भी एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, जैसे याकूब ने संघर्ष किया था। तो याकूब पूरी तरह से इसी इच्छा में डूबा हुआ था कि उसे पहिलौठे का आशीर्वाद मिल जाए। यह बात उसके मन में पूरी तरह भर गई। तो याद करो वो सीन जब एसाव शिकार करके घर लौटता है। वो भूखा था। एसाव ने याकूब से कहा, उस लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थक गया हूं। वो इसे लाल चीज कहता है। उसका यही उपनाम पड़ गया, एदोम, जिसका मतलब होता है लाल। तो ऐसा लगता है कि याकूब मसूर की दाल की खिचड़ी बना रहा था, जो लाल रंग की थी। तो याकूब तुरंत उस मौके को पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा, अगर तुम अपनी पहिलौठे होने का अधिकार मुझे बेच दो। देखा वो बस इसी के बारे में सोच रहा था। उसी पल वो बात उसके मन में आ गई, मुझे वो पहिलौठे का अधिकार दे दे, मैं तुम्हें सूप दे दूंगा। तो ऐसा जो शारीरिक स्वभाव का इंसान था, वो क्या कहता है? वो कहता है, इस जन्मसिद्ध अधिकार का क्या फायदा अगर मैं भूख से मरने वाला हूं? अपना पेट भरना ज्यादा जरूरी है ना? वो शारीरिक व्यक्ति है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा सच में वहीं भूख से मर जाता अगर उसने वो खिचड़ी ना खाई होती? मेरा मतलब है, एक खाना खाने से तो कुछ नहीं होगा, है ना? तो एसाव ने, जैसा कि बाइबल कहती है, अपनी पहिलौठे होने का अधिकार तुच्छ जाना। तो एसाव ने अपनी पहिलौठी का अधिकार उस लाल मसूर की दाल के कटोरे के लिए बेच दिया। वो लाल मसूर की दाल की तरी हमें मसीह के लहू की याद दिलाती है ना? वहां खून है। लाल मसूर की दाल की सब्जी हमें मसीह के लहू की याद दिलाती है, जो हमारी उद्धार पाने के लिए कीमत के तौर पर दिया गया था। याकूब ने लाल मसूर की दाल की खिचड़ी को जन्म सिद्ध अधिकार पाने के लिए, यीशु ने हमारे पापों की क्षमा और हमारे उद्धार के लिए अपने लहू से कीमत चुकाई। अब जब उसने पहिलौठे का अधिकार पा लिया, अब उसे पहिलौठे की आशीष भी पानी है। जब पिता मरने वाले होते थे, तो परंपरा थी कि पिता अपने पहलौठे बेटे को दुगुना, यानी 2 गुना आशीर्वाद देते थे। तो अब याकूब वो पाना चाहता था। तो उत्पत्ति अध्याय 27 पद 19 में लिखा है, याकूब ने अपने पिता से कहा, याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव, मैं एसाव हूं, तेरा पहिलौठा। जैसा कहा था वैसा किया है। कृपया उठ जाओ, बैठो और मेरे शिकार में से खाओ, ताकि तुम मुझे आशीष दो। तो इस समय इसहाक बूढ़ा हो गया था, वह ठीक से देख नहीं पा रहा था। तो उसने एसाव से कहा, देख, हो सकता है कि मैं जल्दी ही मर जाऊं। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे। और याकूब ने यह सुना, तो उसने क्या किया, उसकी मां ने उसे एसाव के कपड़े दिए और एक बकरी लेकर पकाया। तो उसने बकरी की खाल ली और उसे याकूब के हाथों और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर लगा दिया, क्योंकि एसाव बालों वाला था, लेकिन याकूब नहीं था। तो वह ऐसे ही अपने भाई के कपड़े पहनकर और अपने शरीर पर बाल लगाकर अपने भाई जैसा महसूस कराने के लिए अंदर गया। तो जब वह अंदर गया, इसहाक ने वह खाना खाया जो वह लाया था और याकूब को पहिलौठा होने का आशीर्वाद दिया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? अब बाहर से देखने पर जो याकूब ने किया वो धोखे से भरा था। यह पाप था, यह गलत था। लेकिन आत्मिक रूप से आज हमारे लिए यहां एक सीख है, और बस यही है। यह हमें सिखा रहा है कि हम में से किसी के पास भी पहिलौठे का आशीर्वाद पाने का अधिकार नहीं है। गिरे हुए पापी इंसान होने के नाते हम में से किसी के पास ये अधिकार या पहिलौठे का आशीर्वाद पाने के लिए कोई योग्यता नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सच्चे पहिलौठे की पोशाक और रूप धारण करना चाहिए। और वो कौन है? वो है यीशु मसीह।
जैसे याकूब ने एसाव के कपड़े पहन लिए थे और अपने भाई जैसा रोएदार बना लिया था, वैसे ही हमें भी यीशु मसीह को ओढ़ लेना है, ताकि हम अपनी पहिलौठे की आशीषें पा सकें। तो रोमियो 13 का 14वां वचन में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहिन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। तो इस बात के अलावा कि याकूब ने पहिलौठे का आशीर्वाद पाने की इच्छा की थी, उसमें और कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे पहिलौठे का आशीर्वाद पाने के योग्य बनाता। और ये हमें हमारे बारे में सिखाता है। इस बात से कि हम आज यहाँ हैं, ये पता चलता है कि हमारे अंदर भी वही इच्छा है जैसे याकूब के अंदर थी। लेकिन हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें पहिलौठे का आशीर्वाद पाने के योग्य बनाता हो, क्योंकि हम सब पापी हैं। यह सब यीशु मसीह की अनुग्रह से है। इस आशीष को पाने के लिए यीशु का हमें ढांकना आवश्यक है। तो याकूब को आशीर्वाद मिल गया और एसाव को जब यह पता चला तो एसाव उसे मारना चाहता था, है ना? तो रिबका याकूब को अपने ही शहर पद्दान अराम अपने भाई लाबान के घर भेज देती है। तो इसी के साथ याकूब की जिंदगी का दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरा चरण है बेतेल का वाचा और पद्दान अराम में कठिनाइयां। तो याकूब भाग गया और पहली रात वो एक जगह पर रुका जिसका नाम लूज था, जिसे बाद में उसने बेतेल नाम दिया। और वहां जब वो सो गया, उसे एक सीढ़ी का सपना आया। उसने सपना देखा कि एक सीढ़ी धरती और स्वर्ग को छू रही थी और वहां स्वर्गदूत उस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते हुए दिखाई दिए। तो उत्पत्ति 28 के 12वें वचन में लिखा है, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। तो ये सीढ़ी यीशु मसीह का पूर्वाभास देती है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सीढ़ी स्वर्ग और धरती को जोड़ती है ना? यह धरती से शुरू हुआ, लेकिन इसने स्वर्ग को छू लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूहन्ना अध्याय 1 पद 51 में यीशु खुद कहते हैं, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। देखा वो? यहां परमेश्वर के स्वर्गदूत उस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ और उतर रहे थे, है ना? लेकिन यहां नए नियम में यीशु कहते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत मनुष्य के पुत्र पर ऊपर चढ़ेंगे, यीशु खुद। इस तरह यीशु कह रहे हैं, मैं वही सीढ़ी हूं जो याकूब के सपने में थी। दूसरे शब्दों में, यीशु ही एकमात्र मध्यस्थ हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ते हैं। इसीलिए हमें उसकी जरूरत है। तो यहां परमेश्वर याकूब के सामने प्रकट हुए और उसके साथ एक वाचा बांधी। और जो वादे परमेश्वर ने याकूब को दिए थे, वो असल में वही वादा था जो उसने अब्राहम को दिया था। उसने कहा, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। और फिर परमेश्वर ने एक और बात जोड़ी। उत्पत्ति 28 के 15 में लिखा है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न। तो परमेश्वर याकूब से एक और वादा करता है कि परमेश्वर जहां कहीं भी वो जाएगा, उसके साथ रहेगा, जब तक कि उसे वापस इस देश में न ले आए और परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं पूरी न कर दे। तो ये असल में इम्मानुएल है। इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, है ना? यही वो वादा है जो परमेश्वर यहां कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम यहां वापस नहीं आ जाते और मेरी सारी प्रतिज्ञाएं तुम में पूरी नहीं हो जाती। तो ये वादा आज भी हमारे लिए बना हुआ है जो अब्राहम की संतान हैं, कि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और वो अपने वादों को पूरा करेगा। यह फिर से यीशु की अपने सभी चेलों से की गई प्रतिज्ञा को प्रकट करता है। मत्ती 28 के 20वें वचन में जब यीशु स्वर्ग पर उठाए जाने वाले थे, उन्होंने कहा, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। उसने कहा, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। तो एक वजह यह भी है कि यीशु देह में प्रकट हुए, ताकि हमें दिखा सकें कि परमेश्वर हमारे साथ है और यह साबित कर सकें कि देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब वो चला गया और अब हम उसे देख नहीं सकते, तब भी वो हमें याद दिला रहा है, मैं आया था
ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो याकूब लाबान के घर गया और 20 साल तक बहुत दुख झेला, क्योंकि उसका मामा लाबान सच में बहुत बुरा इंसान था, है ना? तो लाबान मसीह विरोधी का प्रतीक है। उसने उसे उसकी सारी मजदूरी और ऐसी ही दूसरी चीजों से धोखा दिया। फिर भी परमेश्वर ने याकूब को सब कुछ वापस लौटा दिया और 20 साल के अंत में वह धनवान हो गया। उसकी 4 पत्नियां और 11 बच्चे थे, और जब 20 साल पूरे हो गए, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि वह कनान देश में वापस चला जाए। तो याकूब के जीवन का तीसरा चरण वहीं से शुरू होता है, शकेम को खरीदना और शकेम में आने वाली परीक्षाएं। तो जब वो कनान वापस लौट रहा था, याकूब ने सुना कि उसका भाई एसाव उसे मारने आ रहा है। तो याकूब बहुत डर गया। इसलिए उसने अपने से आगे बहुत सारे तोहफे एसाव को देने के लिए भेज दिए। उसने अपने बच्चों और अपनी पत्नियों को अपने से आगे भेज दिया, और फिर वह यब्बोक के घाट पर अकेला रह गया। और पूरी रात भर बाइबल कहती है, एक आदमी आया और याकूब से कुश्ती की। और वो हम जानते हैं कि पनीएल है ना? तो उत्पत्ति अध्याय 32 की आयत 26 से 28 में याकूब तब उसने कहा, मुझे जाने दे। लेकिन याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीष न दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो उसने उससे कहा, तेरा नाम क्या है? और उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, बल्कि इज़राइल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर और मनुष्यों के साथ संघर्ष। तो यही वो जगह है जहां याकूब को नया नाम इज़राइल मिलता है, जिसका मतलब है कि तूने परमेश्वर और मनुष्यों के साथ संघर्ष किया है और जीत पाया है। तो हम देखते हैं कि यहां याकूब शुरू से ही ये कह रहा है कि उसके मन में हर समय एक ही बात रहती है। यह क्या है? आशीष। वो बस परमेश्वर की आशीष चाहता है। तो एक बात याकूब के बारे में अच्छी है कि वो परमेश्वर की आशीष मांग रहा है, और आखिरकार वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो परमेश्वर कहता है, ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम जीत गए हो। और उसने उसे ये नया नाम दिया, है ना, इज़राइल, जिसका मतलब है कि उसने परमेश्वर और मनुष्यों के साथ संघर्ष किया और जीत हासिल की। तो जब हम खुद को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर देते हैं, तभी परमेश्वर हमें इस नए नाम इज़राइल से आशीषित करता है। तो यहां याकूब ने देहधारी परमेश्वर से मुलाकात की। अवतार का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब है शरीर में, है ना? याकूब ने देह में परमेश्वर से मुलाकात की, और वही है यीशु मसीह। तो इसी वजह से याकूब ने उस जगह का नाम पनियल रखा। वहां खाली जगह में पनियल है, और पनियल का मतलब होता है सीधे तौर पर परमेश्वर का मुख, परमेश्वर का चेहरा, क्योंकि उसने परमेश्वर को आमने सामने देखा और मरा नहीं। तो याकूब को यह नया नाम मिलता है। वो एक नया इंसान बन जाता है, इज़राइल। और आखिरकार वह वापस कनान देश में आता है और शकेम में जमीन खरीदता है। और वो वहां करीब 10 साल तक रहा। लेकिन वहां कुछ बुरा हो गया। उसकी बेटी दीना का शकेम में बलात्कार हो जाता है, और उसके 2 बेटे, शिमोन और लेवी, अपनी बहन का बदला लेने के लिए शेखेम के लोगों से कहते हैं कि अगर वे खतना नहीं करवाते, तो वे इज़राइलियों से शादी नहीं कर सकते। तो जब उनका खतना हो गया और वे दर्द में थे, वे आए और सारे पुरुषों को मार डाला। तो इसी वजह से याकूब अब बहुत डर गया है। वो सोचता है कि शकेम के लोग उनके पूरे परिवार को मार डालने की कोशिश करेंगे। तो वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और परमेश्वर उन्हें कहते हैं कि वापस बेतेल जाओ और वहां बस जाओ। तो इस तरह याकूब के जीवन का चौथा चरण शुरू होता है, बेतेल में वाचा की फिर से पुष्टि। देखो, याकूब बेतेल में जो मन्नत उसने मानी थी, उसे भूल गया था। उसने कहा, हे परमेश्वर, अगर तू मेरे साथ है, अगर तू मुझे यहां सुरक्षित वापस आने में सक्षम बनाता है, मैं अपनी कमाई की हर चीज में से 10वां हिस्सा, यानी दशमांश, तुझे दूंगा, और मैं यहां वापस आकर तेरी उपासना करूंगा। वो उसकी मन्नत थी, लेकिन वो उसे भूल गया। तो वह शकेम में ही रुका रहा
और पूरी तरह से बेतेल नहीं गया। तो अब इस घटना के जरिए परमेश्वर उसे वापस जाने के लिए मजबूर करता है। तो जब वह वापस बेतेल लौटा, तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 35 के 9 से 10 वचन में उससे यह कहा। फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी, और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। ये तो असल में वही बात है जो पनीएल में हुई थी, है ना? उसने पहले ही उसे इज़राइल नाम दे दिया था, लेकिन अब वो फिर से उसे वही नाम दे रहा है, जैसे ये पहली बार हो रहा हो। तो असल में यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि क्योंकि उसने अपनी मन्नत को भूल गया और पूरी तरह से बेतेल नहीं लौटा, उसने अपनी तरफ से पूरा नहीं किया, याकूब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो आखिरकार जब वो वापस बेतेल आया, अब परमेश्वर कह रहे हैं, अच्छा, अब तू सच में इज़राइल है। अब तुम्हें पहिलौठे का आशीर्वाद और अधिकार मिल गया है। अब तू सचमुच मेरा पहिलौठा है। तो याकूब बेतेल से निकला, 20 साल के लिए पादन अराम गया और फिर वापस बेतेल लौट आया। इस तरह उसकी जिंदगी का वो चक्र पूरा हो जाता है, उसकी जिंदगी का पहला हिस्सा। तो यहां याकूब आखिरकार बेतेल में सच्चा पहिलौठा बन जाता है। और नाम बेतेल का मतलब है परमेश्वर का घर, है ना? तो इस तरह याकूब के जीवन का पहला हिस्सा यहां समाप्त होता है। अब अगला चरण शुरू होता है। और याकूब की जिंदगी के दूसरे हिस्से में तो पहला हिस्सा क्या था? वो बस पूरी तरह से इसी चिंता में था कि पहिलौठे का आशीर्वाद कैसे पाए। वही उसकी पूरी जिंदगी थी। मुझे पहिलौठे का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? और अब उसे समझ में आ गया। तो उसकी जिंदगी का अगला हिस्सा क्या है? अब अगला हिस्सा ये है कि अब वो बूढ़ा हो रहा है और सोच रहा है, अगली पीढ़ी में ये पहिलौठे का आशीर्वाद और पहिलौठे की वाचा कौन आगे बढ़ाएगा? यही बात याकूब अपनी जिंदगी के अगले हिस्से में सोच रहा है। तो पांचवें चरण में पांचवा चरण है वो अंधकारमय दिन जब यूसुफ खो गया। बहुत सोच विचार और प्रार्थना के बाद याकूब को समझ में आ गया कि भविष्य में वाचा को आगे बढ़ाने वाला यूसुफ ही होगा। उसके 12 बेटों में से यूसुफ सबसे विश्वास योग्य था। तो उसने ये दिखाया कि यूसुफ के लिए वो रंग बिरंगी अंगा बनवाकर, है ना? और वह यूसुफ को बाकी भाइयों से ज्यादा प्यार करता था, और इसी वजह से बाकी भाई यूसुफ से जलने लगे। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे एक दास के रूप में मिस्र में बेच दिया। और जब याकूब ये सुनता है, तो वो पूरी तरह से टूट जाता है ना? वो उसका पहलौठा बेटा था, जो आगे आने वाली पीढ़ी में इस आशीष को आगे बढ़ाने वाला था। और उसने सोचा कि यूसुफ अब मर चुका है। तो आप सोच सकते हो कि वो कितना दर्द महसूस कर रहा था। और फिर उत्पत्ति अध्याय 37 के 3 और 4 वचन में, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया, और इसी वजह से उसके भाइयों ने उससे बैर रखा और इस तरह उन्होंने उसे बेच दिया। और फिर अगला चरण, याकूब की जिंदगी का छठा चरण, वो है 17 साल, खाली जगह में 17, जो उसने मिस्र में यूसुफ के साथ बिताए। तो उसने सोचा कि यूसुफ मर चुका है ना? और फिर कई साल बाद जब उस देश में अकाल पड़ा, तो वह अपने बेटों को मिस्र भेजता है, क्योंकि उसने सुना कि मिस्र में खाना है। और आखिरकार उन्होंने जाना कि यूसुफ जिंदा है। सिर्फ जिंदा ही नहीं, बल्कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री भी है। और जब याकूब ये सुनता है, तो वो बहुत खुश होता है। तो याकूब जब 130 साल का था, तब वो मिस्र चला जाता है। ठीक है, जब याकूब और उसके 70 परिवार के सदस्य मिस्र गए, तब उसकी उम्र 130 साल थी। और याकूब 147 साल की उम्र में मर जाता है। वो जो खाली जगह है, 147। तो तुम हिसाब लगा सकते हो। इसका मतलब है कि उसने मिस्र में यूसुफ के साथ 17 साल बिताए। उसके जीवन के आखिरी 17 साल बहुत खुशहाल थे, क्योंकि उसका बेटा यूसुफ जिंदा था। सिर्फ जिंदा ही नहीं, बल्कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री भी था। तो उसकी देखभाल मिस्र में हुई थी, है ना?
और फिर आखिर में उत्पत्ति 49 का 33वां वचन में लिखा है, यह आज्ञा जब याकूब अपने पुत्रों को दे चुका, तब अपने पांव खाट पर समेट प्राण छोड़े और अपने लोगों में जा मिला। तो ये है याकूब की मौत का सीन। छुटकारे का इतिहास सीरीज की किताब नंबर 2 में ये सीन बहुत गहराई से बताया गया है। ठीक है, व्यापक रूप से। और लेखक पास्टर अब्राहम पार्क कहते हैं कि यह बाइबल में मृत्यु के सबसे सुंदर दृश्यों में से एक है। लिखा है कि उसने अपने पैर बिस्तर में समेट लिए और अंतिम सांस ली। लोगों ने उसकी मदद नहीं की। उसने अपने पैर बिस्तर में समेट ली और खुद को परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार किया। तो छुटकारे का इतिहास कहता है, सिर्फ वही लोग जो अपने जीवन में परमेश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारी और बुलाहट को पूरा करते हैं, वे ही इस तरह से मृत्यु के लिए तैयार हो सकते हैं। याकूब डरता नहीं था, वो तैयार था, क्योंकि उसने अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। उसने पहिलौठे का अधिकार और आशीषें पाई थीं, और उसने ये अपने बेटे यूसुफ को दे दी थी, है ना? जब वो यहां मिस्र में उससे मिला, तो उसने वो आशीष यूसुफ को दे दी। उसने यूसुफ को 2 पूरी आशीषें दी। जब उसने उसे शकेम का देश दिया, अपने बाकी सभी भाइयों से एक हिस्सा ज्यादा, और उसने यूसुफ को बताया कि क्या करना है, उसे आगे क्या करना है, ये भी समझाया, है ना? उसे कनान में दफनाया जाना है, मिस्र में नहीं। ये इस बात का संकेत है कि इजरायली लोग मिस्र से बाहर आएंगे और फिर से कनान लौट आएंगे। तो उसने ये सब कुछ पूरा कर दिया है। उसने ये सब कुछ अपने बेटे को सौंप दिया। उसने वो सारा काम पूरा कर लिया है, और अब वो तैयार है कि परमेश्वर उसे बुलाए। यह उस व्यक्ति की छवि है जिसने अपने जीवन में परमेश्वर की जिम्मेदारियां और बुलाहटें पूरी की हैं। और आखिर में याकूब की जिंदगी का आखिरी पड़ाव है उसकी अंतिम यात्रा और दफनाया जाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके पिता की इच्छा थी, यूसुफ और उसके भाइयों ने याकूब का शरीर लिया और एक जुलूस में उसे कनान तक ले गए और हेब्रोन में मकपेला की गुफा में दफनाया, जहां अब्राहम, सारा, इसहाक, रिबका और लिया को दफनाया गया था। तो याकूब वहीं लिया के बगल में दफनाया जाएगा, है ना? 6 लोग, अब्राहम, सारा, इसहाक, रिबका, याकूब और लिया, सबको उसी गुफा में दफनाया गया, मकपेला की गुफा, जो हेब्रोन में है। वो याकूब की आखिरी इच्छा थी, और यूसुफ और उसके भाइयों ने वह इच्छा पूरी की। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानी। तो क्योंकि यूसुफ अभी भी मिस्र का प्रधानमंत्री था, उन्होंने अपने पिता के लिए एक शाही अंतिम यात्रा निकाली। तो जैसे मिस्र की सेना, सैनिक, मंत्री, हर तरह के लोग पीछे पीछे चले, तो एक बहुत बड़ी यात्रा मिस्र से कनान जा रही थी। अब मुझे पूरा यकीन है कि हमने ये सीखा है कि अगर आप नक्शे में देखें, मिस्र से कनान की तरफ जाइए, तो अगर आप सीधा रास्ता लें, तो वो बहुत पास है ना? तुम मिस्र से कनान तक समुद्री रास्ते से जाओ, तो वो बहुत पास है। लेकिन वे उस रास्ते पर नहीं गए। वे ऐसे घूमते हुए गए कि उन्हें वापस कनान में आने के लिए यर्दन नदी पार करनी पड़ी। तो अगर मिस्र यहां है और कनान यहां है और ये यर्दन नदी है और ये मृत सागर है, सही है, वे ऐसे सीधे अंदर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे ऐसे ही घूमते फिरते यहां से नदी पार करके कनान में गए और फिर नीचे दक्षिणी हिस्से में स्थित हेब्रोन लौट आए। समझ में नहीं आता, है ना? यह आसान रास्ता था और जल्दी पहुंचने वाला रास्ता था, लेकिन वे इस रास्ते से गए। क्यों? परमेश्वर ने उन्हें ऐसा करने को इसलिए कहा क्योंकि यह उस जंगल की यात्रा का संकेत है जिससे इजरायली लोगों को आगे चलकर होकर गुजरना पड़ेगा। याकूब इसराइल का प्रतिनिधित्व करता है ना? उसका नया नाम इजराइल है ना? उसके बच्चों को इजराइल कहा जाएगा। वे इस रास्ते जाएंगे। तो याकूब का जनाजा भी इसी रास्ते से गया था। लेकिन ठीक यहां, जब वे यर्दन पार करने ही वाले थे, वे रुक गए।
उत्पत्ति अध्याय 50 पद 10 में लिखा है, जब वे आताद के खलिहान तक, जो यरदन नदी के पार है, पहुंचे, तब वहां अत्यंत भारी विलाप किया और यूसुफ ने अपने पिता के 7 दिन का विलाप कराया। यरदन पार करने से ठीक पहले वे यहां एक जगह रुके जिसे अताद का खलिहान कहते हैं, और उन्होंने याकूब के लिए 7 दिन तक शोक मनाया। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? थ्रेशिंग फ्लोर क्या है? खलिहान असल में एक बहुत बड़ा खुला समतल बाहरी इलाका होता है जो आमतौर पर किसी ऊंची पहाड़ी पर होता है और चारों तरफ से खुला रहता है। जब वो लोग फसल काटते हैं तो अपनी सारी अनाज को खलिहान में ले आते हैं और उस पर पैर रखते हैं ताकि गेहूं को डंठल और भूसी से अलग कर सकें, और फिर वे उसे लेकर फटकते हैं। फटकाई का मतलब है कि आप एक बड़ी थाली जैसी चीज लेते हो, उसमें अनाज डालते हो और फिर उसे इस तरह ऊपर नीचे उछालते हो, और जब तुम इसे उछालते हो तो हवा चल रही होती है, तो भूसा जो हल्का होता है उड़ जाएगा, अनाज जो भारी होता है वो फिर से पैन में गिर जाएगा। यही तो पछान का तरीका है। उन्होंने वो काम खलिहान पर किया और यीशु उसकी तुलना न्याय से करते हैं। तो मत्ती 3 का 12वां वचन में लिखा है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। देखा तुमने? खलिहान को अंत समय के न्याय के स्थान के समान माना गया है। तो खलिहान न्याय का प्रतीक है। यहीं पर भूसा और गेहूं अलग किए जाते हैं। तो जब वे उस जगह पहुंचे जिसे अतात का खलिहान कहते हैं, तो वे वहां रुक गए और याकूब के लिए 7 दिन तक शोक मनाया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो इब्रानी भाषा में अताहत का मतलब है झाड़ी या कांटेदार झाड़। खाली जगह में कांटेदार झाड़ी है, तो उस नाम से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खलिहान वो जगह थी जहां वे उन पेड़ों को लाते थे जिनमें कांटे होते थे, और वहां पर उन कांटों को निकालते थे, साथ ही अनाज और गेहूं भी निकालते थे। यह हमें क्या सिखा रहा है? बाइबल में कांटे सबसे पहले उत्पत्ति 3 वचन 18 में आते हैं, जब आदम गिर गया था। जब आदम गिर गया तब परमेश्वर ने कहा, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दू के साथ खाया करेगा। 18 और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। तो कांटे आदम के पतन का सीधा नतीजा है। तो क्या तुम्हें लगता है कि यहां परमेश्वर सचमुच पेड़ों और पौधों के असली कांटों की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता, है ना? क्योंकि जब यीशु ने 4 तरह की जमीनों के बारे में बात की थी, तो उसने कांटेदार जमीन, वो जमीन हमारे दिलों का प्रतीक है, ये हम सीखते हैं। तो कांटे पाप और पतन का नतीजा है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सबके अंदर कोई ना कोई कांटा है। सभी गिरे हुए इंसानों के जीवन में कांटे होते हैं। इसीलिए हमारी बातें एक दूसरे को चुभती हैं, है ना? अच्छी बातें करने के बजाय हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जो एक दूसरे को चुभते हैं, और उससे हमें भी दुख होता है। हम अपने प्यारे परिवार के सदस्यों को अपनी बातों से, अपनी आंखों से, जिस तरह से हम एक दूसरे को देखते हैं, उससे चुभन पहुंचाते हैं। वो सब कांटे हैं। हर किसी के पास ये होते हैं, और यही अताहत का खलिहान है जहां वे कांटे हटा दिए जाते हैं। तो अताहत अताहत का खलिहान पनिएल के पास था। यही तो खाली जगह है। ये पनिएल के पास था। तो चलो, मैं वो नक्शा फिर से बना देता हूं। अगर कनान यहां है और यरदन नदी और मृत सागर यहां हैं, तो एक छोटी सी नदी है जो निकलती है, जिसे यब्बोक कहा जाता है, और यब्बोक के घाट वही जगह है जहां याकूब ने परमेश्वर से कुश्ती लड़ी थी, है ना? तो ये यहीं कहीं आसपास है, और अताहत का खलिहान हम अंदाजा लगाते हैं यहीं कहीं है। यब्बोक की घाटियां एक घाटी जैसी हैं। यह एक गहरी घाटी है और शायद बहुत संकरी भी है।
तो वहां बहुत सारे लोग नीचे नहीं जा सकते थे, और जब शव यात्रा आई तो उनके साथ बहुत सारी भीड़ थी। तो सबसे नजदीकी जगह जहां वे उन सब लोगों को ठहरा सकते थे, शायद वही जगह थी जिसे अताद का खलिहान कहा जाता है। वो पनियल के पास था, जहां याकूब को उसका नया नाम इज़राइल मिला था। यही वो जगह थी जहां याकूब एक नया इंसान बन गया। उसके अंदर जो भूसा था, जो कांटे थे, वो परमेश्वर ने हटा दिए और वह इज़राइल बन गया। वो उसके जीवन का सबसे ऊंचा पल था। यही याकूब की जिंदगी की सबसे अहम घटना है। अगर तुम किसी की जिंदगी को पीछे मुड़कर देखो और कहो, उसकी जिंदगी की सबसे अहम घटना कौन सी है? याकूब के लिए ये यहाँ पनियल पर होगा, और यूसुफ ये जानता था। तो जब वे यहाँ आए, तो वे रुक गए। उन्होंने याकूब की जिंदगी को याद किया, उस जगह पर उसके साथ जो कुछ हुआ था, उसे याद करके। कैसे वो इस जगह पर इसराइल बन गया, कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन से कांटे हटा दिए, और फिर बाद में वह एसाव के साथ मेल मिलाप कर सका। याकूब तो बिल्कुल ही बदल गया इंसान बन गया, है ना? उन्होंने सिर्फ उसकी याद नहीं मनाई, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि जब वे वहां थे, तो वे उस पर मनन और विचार भी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी वही प्रक्रिया से होकर गुजरना है। और जब वे लोग अंतिम संस्कार से लौटे, यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, और वो अपने भाइयों के साथ मेल मिलाप कर लिया, है ना? उसने उन पर बदला नहीं लिया। तो यूसुफ ने अपने पिता की जिंदगी से सीखा। तो अतत का खलिहान वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो याकूब के साथ पनियल में हुई थी। तो भजन संहिता 34 के 18वें वचन में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। याकूब एक नया इंसान बन गया, क्योंकि वो पनियल पर टूट गया था। तो कभी कभी हमें इन मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ता है। जरूरी है कि हमारे अंदर जो कांटे हैं, उन्हें निकाल दिया जाए। यशायाह अध्याय 21 पद 10 में लिखा है, हे मेरे दाएं हुए और मेरे खलिहान के अन्न, जो बातें मैंने इस्राएल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी है, उनको मैंने तुम्हें जता दिया है। देखो, इस्राएली लोगों को खलिहान के दुखी लोग कहा जाता है। यही तो याकूब के साथ हुआ था, है ना? और वह इस्राएल बन गया। तो पिसे और पछोड़े जाने के बाद याकूब इस्राएल बन गया। तो हमें भी वही प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। तो आज हमारे लिए खलिहान चर्च है। कलीसिया ही खलिहान है। यहीं पर भूसा और गेहूं अलग किए जाते हैं। यहीं पर हमारे कांटे हमसे निकाल दिए जाते हैं। बहुत प्रार्थना करने से हम अपने अंदर के भूसे और कांटों को पहचान सकते हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो, तो तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। तुम्हें खुद अपने भीतर की भूसी और कांटों को पहचानना होगा, और हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें वचन और प्रार्थना के जरिए और उस अनुशासन के जरिए जो परमेश्वर हमें देता है, दूर करें। तो 1 पतरस 2 के 21वें वचन में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। देखो, यही तो हम उपवास के समय में करते हैं, है ना? हम उपवास क्यों करते हैं? हम उपवास के मौसम में कुछ पसंदीदा चीजों को क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि दुख सहने के द्वारा हम खुद को अनुशासित कर पाते हैं और अपने अंदर की भूसी और कांटों को निकाल सकते हैं। तो 1 पतरस 4 का 1 में लिखा है, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, वह पाप से छूट गया। देखा वो, गिरे हुए इंसान होने के नाते हम अपने बलबूते पर पाप पर इतनी आसानी से जीत नहीं पा सकते। हाँ, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मुझे पता है, लेकिन जो कुछ हमने सीखा है, उसे अपने जीवन में लागू करना एक अलग बात है। तो याकूब की जिंदगी हमें दिखाती है कि विजयी जीवन कैसा होता है। उसकी जीत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी, बल्कि परमेश्वर के साथ भी थी। जब उसने खुद को परमेश्वर के अधीन कर दिया ताकि परमेश्वर उसे ठीक कर सके, तब परमेश्वर ने मान लिया कि अब वह विजयी है। तो उसकी जिंदगी हमें दिखाती है
कि हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। और यीशु का जीवन भी हमें यही दिखाता है, क्योंकि उन्होंने हमें अपने कदमों पर चलना सिखाया है। तो इस उपवास के मौसम में मेरी आशा और प्रार्थना है कि हम उन अनुशासनों से डरे नहीं जो परमेश्वर हमें देता है, बल्कि हम उन्हें विश्वास और धन्यवाद के साथ स्वीकार करें, यह जानते हुए कि ये हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमा में ढाल देगा, कि ये हमें इज़राइल में बदल देगा, जो परमेश्वर के सच्चे पहिलौठे हैं। आमीन। मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हम इस काम में लगातार बने रहें और विश्वास योग्य रहें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपना कार्य पूरा कर सके। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तेरी अनुग्रह के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन में जो काम कर रहा है, कई बार ये मुश्किल या दर्दनाक लग सकता है, लेकिन हमारी मदद कर कि हम में वो विश्वास हो जिससे हम उन बातों पर विजय पा सकें, ताकि जैसे याकूब को, वैसे ही हमें भी इज़राइल नाम दिया जाए और हमें विजयी माना जाए। और हे प्रभु, तू हमें अपने पहिलौठे के रूप में स्वीकार कर। तो हम इस प्रक्रिया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें स्वीकार किया, जबकि हम इनमें से किसी के भी योग्य नहीं थे। और हम अपने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस समय, क्योंकि हम आभारी हैं, हम यह भेंट आपको देना चाहते हैं प्रभु। कृपया हमारी मदद करें कि हम धन्यवाद और खुशी से भरा दिल लेकर दें। हमारी मदद कर कि हम पूरे दिल से और विश्वास में दे सकें, ताकि तू इस भेंट से प्रसन्न हो सके और ये भेंट हमारे जीवन में और भी बड़ी आशीष बनकर हमारे पास लौट आए। हर उस हाथ को आशीष दे जो देता है, ताकि हम वह धन की आशीष पा सकें जो बिना किसी दुख के आती है। हम तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, और ये सब हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना। आइए हम अपनी तालियों के साथ आमीन